आपको याद होगा खुदा और मोहब्बत सीजन 3 बहुत हैवी फैन फॉलोइंग भी और व्यूवरशिप भी रखता था। बिल्कुल। उसके एक एपिसोड पे 25-30 मिलियन व्यूज आते थे, बट स्टिल मैं कहता था कि ये ड्रामा बोर है बोर है बोर है, और वक्त ने साबित किया कि वो वाकई बोर था। मैं अगर अपनी बात करता हूँ, मैं एक अच्छा रिव्यू कर सकता हूँ, हो सकता है कि मैं एक अच्छी एक्टिंग ना कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आयजा ने 1-2 ड्रामों में अच्छा परफॉर्म किया, आप उसको आप सारे ज़िंदगी रमज़ान ट्रांसमिशन में दिखाएंगे तो हमें नफरत हो जाएगी आयजा से। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर डीडी एपिसोड 15। और आज की डीडी एपिसोड ने हमें नाको चने चबवा दिया भैया। ये रिकॉर्ड हो रही है दूसरी दफ़ा। पहली दफ़ा भी जब रिकॉर्ड हम कर रहे थे तो ऐसे में रीच कह रही थी कि आज मैं ना बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रही हूँ, क्योंकि इसकी तबीयत आपको पता है कि अब वो टाइम के साथ थोड़ी थोड़ी ख़राब तो होगी, लेकिन भैया मूड बिल्कुल भी नहीं था। और हमने बैठ के वहाँ पर रिकॉर्ड की है 30 मिनट की वीडियो, और बाद में पता चला कि वो फाइल ही करप्ट होगी। तो दिन बुरा चल रहा है भैया, जितना दिल नहीं था उतना ही दूसरी दफा बनानी पड़ रही है। और अब जो है वी आर सिटिंग फॉर द सेकंड टाइम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, और प्राइमरली वो गोना डिस्कस द 4 रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान ड्रामास, जिनके नाम अरीज आपको वन बाय वन बताएंगे। तो अरीज, वन मोर टाइम प्लीज़ इरशाद फरमाएं किन किन ड्रामों के ऊपर रिव्यू करने जा रहे हैं। जब हमारे पास आज 4 ड्रामे, जिसमें हमारे पास फेरी टेल है, तेरे आने से, हीर द हीरो, चांद तारा। नाम है वो भूल तुम ड्रामा बोल रही हो और मैं इस टाइम चेक कर रहा था कि मेरा माइक ऑन है कि नहीं। ये ना बाद में पता चला माइक ही नहीं ऑन था। ओके, सो स्टार्टिंग विद द चांद तारा। सबसे पहले तो वी टोटली अंडरस्टैंड कि यार चांद तारा की जो ओवरऑल फैन फॉलोइंग है वो बहुत ज़्यादा है, और उसकी जो कोर रीज़न है जो मुझे लगती है वो ये कि बोथ आयजा और दानिश की बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है और बड़ी स्टेबल फ़ैन फॉलोइंग है, यू नो। और अब ऐसे एक ऐसा कपल जिसकी इंडिविजुअली बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग हो, फिर वो दोनों मिलकर कोई ड्रामा कर रहे हैं, तो सोचो कि वहाँ पर कितना बड़ा धमाका हो सकता है। सो दैट्स द रीज़न कि लोग बहुत ज़्यादा ना लाइक इस ड्रामे को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनको उनके फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेसेस जो हैं वो एक ही प्ले के अंदर देखने को मिल रहे हैं। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि ड्रामा जो है वो स्टिल बुलशिट है, यू नो। बिल्कुल। ड्रामे के अंदर क्या फील कर रही हैं आप? लाइक मतलब मज़ा आ रहा है आपको? नहीं, मुझे कुछ खास मजा नहीं आ रहा। इन्होंने अगर एक को इतना नॉन सीरियस दिखाया तो उसको बिल्कुल ही नॉन सीरियस दिखा दिया, और अगर एक को सीरियस दिखाया तो वो इतनी सीरियस है कि उसमें से हिटलर की फीलिंग आती है। जैसे यहाँ पर ये डॉक्टर हैं दोनों, डॉक्टर राजी और डॉक्टर तारा। डॉक्टर तारा इतनी फजूल है, इतनी फजूल डॉक्टर हो सकते हैं वैसे, इतनी नॉन सीरियस। देखो, ये स्पेशलाइज्ड भी नहीं और ये ओटी में चली गई ऑपरेट करने। अच्छा, ये वैसे आप बिल्कुल ठीक नहीं लग आप लोगों से हम पूछना चाहेंगे कि इफ़ यू आर नॉट स्पेशलाइज्ड तो कैन यू गो टू द ओटी एंड डू ऑपरेशन योरसेल्फ? ठीक है, क्योंकि एज ऑफ आवर नॉलेज इट्स इम्पॉसिबल, और यू हैव टू गो फॉर दी कोई सीनियर डॉक्टर ही जाते हैं जो ओटी में जाकर ऑपरेट करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस जैसी को देना चाहिए। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब से ये ड्रामा स्टार्ट हुआ है, मुझे मेरे बहुत सारे जो डॉक्टर फैंस हैं वो मैसेज करके कहते हैं कि नुमान सर, सीरियसली वी आर एब्सोल्युटली नॉट लाइक दैट जैसा आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। ऐसा ही है। और हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है। सो मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि देखें, वी टोटली अंडरस्टैंड कि आयजा ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा इन चुपके चुपके, वहाँ पर शी वाज लुकिंग स्टनिंग और बहुत अच्छी एक्टिंग की। लेकिन जिस तरह से लापता में भी इन्होंने अच्छी एक्टिंग की। हाँ, लेकिन जिस तरह से इस ड्रामे के अंदर ये जो ड्रामा है, इस ड्रामे के अंदर वो जो आप भी पिछले जब हम डीडी एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे थे, आप एक पॉइंट कर रही थी कि हर कैरेक्टर को ना एक लाइन दे, अलग से डायलॉग दे दिया है। ठीक है, कैरेक्टर का एक डायलॉग तो अच्छा है, लेकिन हर एक को उसका अलग अलग डायलॉग दे देना मजा नहीं आ रहा है इसका। हर जैसे एक चुपके चुपके में था, चुपके चुपके में क्या था, मीनू तो लड़की बड़ी कूल है, ये दुनिया फजूल है। इस ड्रामे के अंदर हर कैरेक्टर का अलग से डायलॉग है। वो आपने इंग्लिश के कोट्स नहीं होगी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ठीक है, सो जब बहुत सारे कैरेक्टर्स को आप उनके डेडिकेटेड लाइंस बोलते हुए दिखा रहे हो, अज्यूमिंग कि शायद उस तरह आपका ड्रामा बड़ा फेमस हो जाएगा। अगर ड्रामा इस टाइम चल रहा है तो वो आयजा और दानिश के से चल रहा है। उसके अलावा इस ड्रामे के अंदर ऐसी कोई खास बात नहीं है। ना इसकी स्टोरी मेरे ख्याल से कोई इतनी इंटरेस्टिंग लग रही है, और जोक्स तो बिल्कुल ही लेम जोक्स तो है ही नहीं ना इसमें, लेम जोक्स। ठीक है, फजूल, जिसका कोई सर न पैर। अच्छा, मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल स्पेशली इन पाकिस्तान, जहाँ पर 22-24 करोड़ की आबादी है।
आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि हमारे पास इतना टैलेंट है, इतने यहाँ पर अच्छे लोग हैं जो बड़े अच्छे कॉमेडियन भी हैं, बट उनको चांस ही नहीं मिलता। ऐसा ही है। और हमें सिर्फ यही लगता है कि बस ख़ास तौर पे प्रोडक्शन टीम्स को, जो प्रोडक्शन हाउस के ऑनर हैं, दे जस्ट वांट मनी। उनको सिर्फ ये लगता है कि अच्छा कोई बहुत ही वेल नाउन फेस हम बार बार कास्ट करेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे, लोग देखेंगे। यस, लोग देखते हैं, पैसे मिलते हैं, लेकिन बोर भी हो जाते हैं, बट आपके स्टैंडर्ड्स डाउन हो रहे हैं। ड्रामा इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स डाउन होते हैं इससे, ठीक है। सो आप उन लोगों को कास्ट करें जो बहुत अच्छा परफॉर्म करना जानते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी। और आई थिंक बहुत सारे लोग फेमस भी हैं। काफी लोग फेमस है आजकल के तो दौर में। हर कोई फेमस है, चाहे इंस्टा पर ले लो, चाहे टिकटॉक पे ले लो, एफबी पे ले लो, हर जगह कोई ना कोई बंदा फेमस है। आप लोग नए लोगों को लो, नए लोगों को चूज करो, उनको मौका दो। बिल्कुल। सो फेरी टेल स्टिल, सॉरी, चांद तारा जो है वो स्टिल जो है वो भाई हमें पसंद नहीं आ बिल्कुल नहीं रहा। आ रहा। और एज ए एनालिस्ट दिस इज़ आवर जॉब कि हम आप लोगों को ये बताएं कि हमें कौन सा ड्रामा क्यों पसंद नहीं आ रहा। अगर आपको ये लगता है कि हम सिर्फ व्यूवरशिप देखकर ये जज करते हैं कि हाँ ये ड्रामा अच्छा है या बुरा है, तो ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। इसकी मैं एग्जांपल आपको ऐसे दूंगा कि आपको याद होगा खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 बहुत हैवी फ़ैन फॉलोइंग भी और व्यूवरशिप भी रखता था। बिल्कुल। उसके एक एपिसोड पे 25-30 मिलियन व्यूज़ आते थे, बट स्टिल मैं कहता था कि ये ड्रामा बोर है। और वक्त ने साबित किया कि वो वाकई बोर था। ड्रामा जब ख़त्म हो गया, लोगों ने रियलाइज़ किया कि हाँ नुमान, यू वर राइट, ये ड्रामा बिल्कुल फजूल था। सेम गोज़ विद द चांद तारा। इट्स अ स्टार्ट। तो मैं जब लोगों को कहता हूँ कि इट्स अ बोर, इट्स फ्लॉप, तो लोग ना मुझे बहुत ज़्यादा बैश करते हैं कि नहीं तुम्हें क्या पता, दिस एंड दैट। तो ठीक है, देखो अगर ये ड्रामा आगे से अच्छा हुआ तो मैं ही आपको यहाँ पर बैठ के बता रहा हूँ कि हाँ भाई ड्रामा बहुत, हम उसे ड्रामा ऑफ द वीक भी कह सकते हैं। ड्रामा ऑफ द वीक भी कह सकते हैं। जैसे कि मुझे भी सुनने में आया है पिछले जब हम डीडी एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे थे, सो दिस टाइम शी क्लेम्ड के ड्रामा ऑफ द वीक इज़ डिफरेंट, नॉट फेरी टेल। सो इससे साबित होता है कि वी आर नॉट पेड रिव्यू मेकर्स, ठीक है। हम किसी से पैसा नहीं लेते, हम भाई अब अपना जो हमारा दिमाग काम कर रहा है ना, जो हमें फील हो रहा है कि अच्छा ये अच्छा ड्रामा है, हम उसी को ऊपर लेकर। वैसे जैसे आप सीरियस कैरेक्टर की बात कर रहे थे आयजा की, और जो ड्रामा यारियां आ रहा था वो मुझे अब इस एपिसोड में याद आ गया। यारियां था, यारियां ड्रामा, यारियां मेरे ड्रामा पास तुम था हो। वो। आप ये देखें वहां पर एक डिफरेंट फील है आयजा की, और आयजा एज अ सीरियस एक्ट्रेस बहुत अच्छी है। सीरियस हो और जरा सा नेगेटिव रोल हो, हाँ, इन पर सूट करता है, बड़ा सूट करता है। अब वो क्यों नहीं करते जो आप पे सूट कर रहा है भाई, ठीक है। ऐसे से करैक्टर करने नो के लिए डाउट। और भी बहुत सी अब लड़कियां हैं। आप चुपके में बहुत वायरल गई हैं, आप उसमें बहुत अच्छी लग रही थी, बट थिंग्स चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। यहाँ पर आपको चाहिए था कि आप मतलब कोई डिफरेंट रोल कर लें जिसमें थोड़ा सीरियस है या चलो इस तरह। लेकिन खैर भाई चांद तारा जो है ना वो मज़ा नहीं करा रहा। आप लोगों को मज़ा आ रहा है तो क्यों मज़ा आ रहा है, हमें ये मत मुझे कहना कि वी लव दानिश तैमूर, वी लव आयजा खान। पता है, इसके अलावा कोई और बात बताएं। हमें वो लॉजिक बताएं कि आपको ये ड्रामा क्यों पसंद आ रहा है, एंड वी विल अगेन कंसीडर दिस, और हम उसको फिर उस नज़र से देखेंगे, और अगर हमें मज़ा आया तो हम आपको बताएंगे कि हाँ हमें चांद तारा बहुत मज़े का लग रहा है। तो सेकंड ड्रामा हमारे पास है तेरे आने से। खास तौर पे इधर मैं बात करूंगी तेरे आने से में जो कपल के लोग दिखा रहे हैं, जो कोमल मीर और मुनीब भट्ट का, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इन दोनों का कपल। मजा आ रहा है इन दोनों की एक्टिंग देखने का, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अच्छा, अब आप यहाँ पर एक चीज़ गौर करें कि लास्ट वीक वी टॉक अबाउट द फेरी टेल इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग ड्रामा, बट दिस टाइम वो गोना से कि तेरे आने से इज द ड्रामा ऑफ द वीक। और ये मैं भी आपको स्टार्ट में बता रहा हूँ, इसने एंड में बताना था, लेकिन मैं आपको स्टार्ट में बता रहा हूँ। कैरेक्टर ऑफ द वीक मैं एंड पर ही बताऊंगी, ठीक है। तेरे आने से बहुत अच्छा लग रहा है और कपल की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है, बहुत मजा आ रहा है। और लास्ट वीक हमने कहा था कि दिस इज द पैथेटिक स्टार्ट, और पैथेटिक स्टार्ट था, मैं भी स्टैंड करता हूँ उसी बात पे, बट अब ड्रामा इंटरेस्टिंग हो रहा है। खास तौर पे उन दोनों की जो केमिस्ट्री दिखा रहे हैं वो बहुत मजे की है। रानिया जो है वो बिल्कुल गीत को फॉलो कर रही हैं जब वी मेट वाली, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है इन पर एक कैरेक्टर, मजा आ रहा है उनको देखकर। अच्छा सही है। सो दे इंस्पायर्ड फ्रॉम जब वी मेट गीत कैरेक्टर, ठीक है। तो हाँ ठीक है, हम इंस्पिरेशन लेते हैं। वी एडमिट द फैक्ट कि यहाँ पर जो बॉलीवुड है दे आर स्टिल सुपीरियर एंड दे विल सुपीरियर, क्योंकि भैया उन लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया है।
इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर हम लोग अभी उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते। सेम गोज़ विद बॉलीवुड के, वो हॉलीवुड के कंपैरिजन में अभी बहुत पीछे हैं। तो यह ऐसा होता है। सो हम एडमिट करते हैं, हम वो नहीं है कि जो नाम माने। बिल्कुल। तो थर्ड ड्रामा हमारे पास है हीर दा हीरो, ओके, जो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा फ्लॉप ड्रामा है। अच्छा। सबसे ज्यादा अच्छा, उसमें अब आप मजे का ओवर एक्टिंग हो रही है और सबसे ज्यादा अब मैं आपको flop मजे है। का बताऊं, इस टाइम जो 4 ड्रामे रमजान ट्रांसमिशंस में जिनको हम डिस्कस कर रहे ये ना हैं, कहना सेकंड नंबर पे ये है हीर नहीं दा नहीं हीरो। नहीं नहीं नहीं, मैं इस सेकंड नंबर मैं नहीं कह रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि एज पर टीआरपी इसकी टीआरपी चांद तारा से भी अच्छी जा रही है अच्छा और इसकी टीआरपी जनाब फेरी टेल से भी अच्छी जा रही है। अच्छा, आप मुझे ये बात बताएं, आप लोग भी I बताएं, was क्या वाकई shocked. पंजाबी ऐसे होते हैं जैसे ये लोग इस ड्रामे में दिखा रहे हैं? क्या आप वैसे हैं जैसे ये लोग I दिखाना was चाह रहे shocked. हैं? I was shocked to see the TRP आप first of खुद all. बताएं ना, हम तो वो दिखा रहे हैं ना जो हम खुद में असल में होते हैं। तो क्या वाकई हम लोग ऐसे हैं जो ये लोग दिखा रहे हैं इस ड्रामे में? क्या हुआ क्या क्या? आप हीर जैसे हैं? क्या आप लोग पाए वैसे खाते हैं जैसे इन्होंने इसमें इनका, आपको मैं इस बताती हूँ, इसमें एक डायलॉग था जो इन्होंने बहुत अपनी तरफ से फनी बताया, जिसमें वो लोग पाए खा रहे हैं। अच्छा। और वो इतने गंदे तरीके से इन्होंने बताया कि पाए देखने को बंदे का दिल ना करे। ये एक जोक था, इस पे And लोग that हंसे that हैं। looks seriously cringe. You know, मैं हमेशा से कहता हूँ कि there was a time when पाकिस्तान के जो स्टेट ड्रामा की कॉमेडी थी वो रूल कर रही थी पूरी दुनिया में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो बहुत ज़्यादा वल्गर होते चले गए तो वो फ्लॉप हो गए। अब कोई पूछता भी नहीं स्टेट ड्रामास को। सेम गोज़ विद और कॉमेडी, जो हमारे पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर एक बड़ी अच्छी डिसेंट बड़े कमाल के जोक्स सुनने को मिलते थे, वो अब बिल्कुल क्रिंज होते चले जा रहे हैं। और इससे क्या होगा, हमारी कॉमेडी के अंदर पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री फ्लॉप होगी। खास तौर पे इस ड्रामे में इन्होंने कॉमेडी का नाम ये दे दिया कि बस आपने जो है फजूल सी हरकतें करनी है, फजूल सी और शक्लें बनानी है, तो ये है। हरकतों से मुझे याद आया, आप अच्छा, ये कोई देखें, वो छोटी उम्र की लड़कियां लड़के करें तो तब भी उन पर सूट एग्जैक्टली करता है। हीर का जो कैरेक्टर इसके अंदर दिखाया गया है वो आंटी हीर जो इसके अंदर है, बिल्कुल, और अंकल भाई, हीरो। आप देखें, हम आयजा को क्रिटिसाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो वहाँ पर एक तो ओवरेज लग रही है, कुछ वो अब मज़ा नहीं दे रही वो उसकी एक्टिंग, बिल्कुल। एज का फैक्टर भी है, लेकिन यहाँ पर तो माह एज का फैक्टर है भैया। इतनी ज़्यादा ये मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन भाई अब आप आ रहे हैं, आप यू आर अ पब्लिक फिगर, आप एक ड्रामे के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, अगर हम आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं तो हम आपको बता भी सकते हैं we कि are आप not- सही नहीं लग रहे। हम आपको डिस्करेज नहीं कर रहे, बट हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपको ये काम नहीं सूट कर रहा, मतलब एक्टिंग के अंदर ये जॉनरा सूट नहीं कर रहा कॉमेडी वाला, आप डिफरेंट राइटिंग जॉनरा भी में सूट जाएं। नहीं करती। आप इन्होंने बिल्कुल ठीक स्क्रिप्ट राइट नहीं किया। मुझे नहीं मजा आ रहा है इनके स्क्रिप्ट का, आपको आ रहा है? मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा। ये पता नहीं इनको चाहिए, कहाँ से देखें अमर बन खान गई ना, ये मेरी बात राइटर। सुने, अमर खान लिसन टू मी, आपने जो लास्ट एपिसोड जो हम जब लास्ट टाइम रिव्यू कर रहे थे, पता है पहले ही दूसरी एपिसोड थी, और वहाँ पर जो सीरियस सीन थे वो बहुत सूट कर रहे थे। सो आई वुड हाईली रेकमेंड यू कि आप सीरियस रोल्स करें, ठीक है, आप बहुत छा जाएंगे उसके अंदर, लेकिन ये रोल आप पे बिल्कुल भी सूट नहीं कर बिल्कुल रहा। सूट नहीं कर रहा। और एक मेरा मशवरा और लें, प्लीज़ राइटिंग मत करें, ठीक है, कोई अच्छा राइट, ठीक है, मैं अगर अपनी बात करता हूँ, मैं एक अच्छा रिव्यू कर सकता हूँ, हो सकता है कि मैं एक अच्छी एक्टिंग ना कर सकता हूँ, जब प्रैक्टिकली अगर एक्टिंग की बारी आए तो हो सकता है कि मैं अच्छा एक्ट परफॉर्म ना कर सकूँ, बट मैं एक अच्छा एनालिसिस कर सकता हूँ। सो हर इंसान के पास ना एक गॉड गिफ्टेड क्वालिटी होती है, अपनी उस क्वालिटी को यूज़ करें। हर जॉनरा के अंदर टांग फंसाने से बेहतर है कि उस जॉनरा में काम करें जहाँ पर आप वाकई मैं ना आपको सक्सेसफुल। वजह बताती हूँ कि इन्होंने इस तरह का करैक्टर क्यों किया, क्योंकि इन्होंने लिखा जो खुद है, तो इन्होंने कहा क्यों ना ये करैक्टर मैं ही करूं। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग तो सिर्फ करैक्टर इसलिए है, ना ये इन्होंने, चुलबुल हाँ, लड़की वाला तो मैं क्या करूंगी, पता मेरे तो मैं पर अच्छा छोटी लगे, सी बच्ची बनूं। लगूं। तो भाई ऐसे नहीं होता। और यहाँ मुनीर भट्ट मैं कहने लगी थी, ये जो हीरो भट्ट है ये कहाँ से लड़का लग रहा है? गुंडा मवाली लग रहा है। अच्छा, इस ड्रामे का नाम हीर द हीरो नहीं, इस ड्रामे का नाम होना था गुंडा मवाली। गुंडा मुंह वाली, गुंडा मवाली होता तो सच भाई में। फिर भी मतलब एज पर टाइटल जस्टिफाई करता, ड्रामा देखने का तो शायद स्टिल मजा ना आता। बिल्कुल नहीं आ और रहा, अभी भी नहीं आ रहा। तो लास्ट ड्रामा हमारे पास है फेरी टेल। ओके, फेरी टेल बहुत ज्यादा मजे का जा रहा है। इसने ना शुरू से लेकर अब तक बहुत मजा दिया है, मतलब और मुझे bore नहीं लगता है किया। कि आगे भी बहुत मजा देगा। बिल्कुल बोर नहीं करता ये ड्रामा। क्या इसमें क्या चीज़ तुम्हें बड़ी फैसिनेट करती है, क्या इसके इसमें मुझे उम्मीद का करैक्टर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, उसकी हरकतें, उसकी बातें, और उसका जो एक एक चीज है ना, चाहे उसमें ज्यादा डायलॉग फनी नहीं है, लेकिन वो इस तरह हरकतें करते, इस तरह बात करते कि खुद अच्छा लग रहा आई थिंक द बेस्ट पार्ट बोर नहीं होता बंदा बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ड्रामा इज के यहाँ पर बहुत सारे न्यू कैरेक्टर्स हैं, बिल्कुल। और वो बड़ा एक डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है आपको। जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आयजा ने 1-2 ड्रामों में अच्छा परफॉर्म किया, आप उसको आप सारे ज़िंदगी रमज़ान ट्रांसमिशन में दिखाएंगे तो मैं नफरत हो जाएगी आयजा से, ठीक है। इसी तरह अब जो सहर है,
आई डोंट नो अबाउट हर रियल एज, बट शी स्टिल लुक्स मतलब थोड़ी सी बच्चों वाली हरकतें उसमें बड़ी सूट करती है, उसकी पर्सनालिटी पे सूट अब करती उन हैं। पे ये जो फर्क में ये करैक्टर प्ले करी है उन पे बिल्कुल नहीं सूट नहीं कर रहा, अब नहीं कर रहा, मुझे बताऊं, फर्क के अंदर अगर आयजा होती तो वो सूट करती, सूट करती, उसके ऊपर वो रोल सूट करता। ऐसा ही है, बिल्कुल लेकिन सूट भाई करता। यहाँ पर आप देखें, यही तो केमिस्ट्री है जो आपने अंडरस्टैंड करनी है। वो उसकी पर्सनालिटी बच्चों वाली तो वो सूट कर रही है। अच्छा, मैं अक्सर कहता होता हूँ, मतलब मेरी ना आज से 1-2 महीने पहले एक डायरेक्टर से बात हो रही थी, तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार फ़लाँ टिकटॉकर बहुत अच्छा है और वो बहुत अच्छा काम कर रही है, उसकी एक्टिंग, उसके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं। तो वो मुझे पूछ रहा था ना कि अच्छा ये जो ड्रामा आ रहा है इसमें हम किसको कास्ट करें या क्या। मैंने उससे कहा यार इस टिकटॉकर को लो, इसको यहाँ पर हायर करो, इसको मतलब बड़ा अच्छा काम करेगी। नहीं यार, वी हैव सम बाउंड्रीज फॉर टिकटॉकर्स, चाहे उनके 10 मिलियन फॉलोइंग भी हो तो हम उनको कंसीडर नहीं कर रहे। सो ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। तो फिर भाई बात तो वहीं पे नेपोटिज्म वाली आ जाती है ना, कि आपने सिर्फ एक्टर्स के बच्चे को ही कास्ट करना है, आपने सिर्फ उन लोगों को ही कास्ट करना है कि मतलब जिनका कोई बहुत ही ज़्यादा मतलब फाइनेंशियली स्टेबल हैं या फिर बहुत गहरे हाथ रखते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। तो जब आपने इसको इस तरह का बिज़नेस बना लिया है तो वहाँ पर एक रियल टैलेंट कैसे उभर के आएगा, ठीक है ना। और इसीलिए इट्स वेरी क्रूशियल, चांस मिलना चाहिए, सबको चांस मिलना चाहिए, और ताकि आपकी इंडस्ट्री के अंदर फिर देखो इवॉल्व करें, ठीक है। जैसे हम प्रॉपर्टीज़ के बिज़नेस में भी कहते हैं कि अगर आप चीज़ों को इवॉल्व करते रहेंगे तो आपका बिज़नेस भी ग्रो होगा। सेम गोज़ विद द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के, जहाँ पर अगर आप डिफरेंट फेसेस को मौका देंगे, इवॉल्व करेंगे, तो चांसेस आर के पाकिस्तान के अंदर ही बहुत बड़ा टैलेंट जो अभी छुपा हुआ है वो आप लोगों के सामने आएगा। बिल्कुल ऐसे ही So, है। और इसी के साथ मैं करेक्टर ऑफ द वीक दूंगी, गीत कहने लगी थी, उम्मीद को। सो करेक्टर ऑफ द वीक इज़ उम्मीद। बाकी ओवरऑल काफ़ी सही जा रहे हैं मेरे ख्याल से। अब फेरी टेल भी अच्छा लग रहा है और हमें वो तेरे आने से भी अच्छा लग रहा है। 2 ड्रामे अच्छे लग रहे हैं। लास्ट वीक के रिव्यू में सिर्फ एक लग रहा था। सो हीर द हीरो इज स्टिल सफरिंग, और जो चांद तारा है वो आई डोंट नो, आप लोग बताएं आपको क्यों अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो गाइस, दैट्स एवरीथिंग अबाउट द डीडी एपिसोड 15। आई होप कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।